नमस्कार दोस्तों, छोटी दिवाली स्पेशल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छोटी दिवाली जो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है, ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसे मनाया जाता है। बड़ी स्पेशल बात आज आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। छोटी दिवाली वाले दिन हम लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। इस दिन जो पूजा होती है विशेष रूप से वो यमराज की, काली माता की और भगवान श्री कृष्ण की जाती है। दोस्तों, छोटी दिवाली वाले दिन को हम नरक चौदश और रूप चतुर्दशी के रूप से भी जानते हैं। छोटी दिवाली के दिन हम लोग यमराज की पूजा करते हैं जो मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस दिन को यम के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसका अंत किया था, इसलिए इस दिन को नरक चौदश के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए गए उपाय दोस्तों हमारे को भय से मुक्ति देते हैं। मौत का खौफ, मृत्यु का खौफ दूर होता है। इस दिन विशेष रूप से जो पूजाएं की जाती हैं, कुंडली के अनुसार जो उपाय किए जाते हैं, उसमें धन समृद्धि के साथ साथ ये मौत का भय दूर होता है। दोस्तों, पाप और दुखों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि उस दिन क्या ऐसे आप उपाय करें जिससे आपको कुंडली के ग्रहों का भी लाभ मिले और जीवन में जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो और नकारात्मकता खत्म हो, सकारात्मकता का माहौल बने घर में। इस दिन शाम के समय यमराज को एक दीप अर्पित किया जाता है। दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह दीपक देसी घी का भी ना हो और सरसों के तेल का भी ना हो। इस दिन यमराज को जो हम दीपक जलाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, वो दीपक केवल तिल के तेल का होना चाहिए। दोस्तों, यमराज को दीप अर्पित करने के बाद आपको अपने पूरे घर में दीपक जलाकर सब जगह हर कोने में उसे लगाना है। दोस्तों, फिर आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके प्रार्थना करनी है अपनी आयु की वृद्धि के लिए, जिसे हम लॉन्जिटिविटी बोलते हैं। लंबी आयु की कामना करते हुए प्रार्थना करनी है। दक्षिण दिशा पितरों की भी दिशा है, तो इस दिन दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक भी जलाएं और यमराज के साथ साथ पितरों के लिए भी प्रार्थना करें और पितरों से भी आप अपने लिए आशीर्वाद मांगें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसे मोक्ष दिलाया था। दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा। आपने सरल उपाय बता रहा हूं, ये जरूर प्रयोग में लेके आए। आपने क्या करना है, उस दिन गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है। मैं इस वीडियो में आपको अभी यह भी बताऊंगा कि आपको लगन अनुसार और राशि अनुसार उस दिन गाय को क्या खिलाना है। तो आप एक पेपर पेंसिल लेके तैयार रहें और अपना लगन और राशि अनुसार उपाय भी नोट करें। दोस्तों, अगर आप मेष लगन या मेष राशि के व्यक्ति हैं
तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए इस दिन दोस्तों। साबुत हरे मूंग को भिगोकर एक पेड़े में बांधकर आपको वो भी गाय को खिलाना चाहिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे मेष लगन के लोगों को। वृषभ लगन या वृषभ राशि के अगर आप व्यक्ति हैं तो आपको गाय को गुड़, चने की दाल और देसी घी में गूंधा हुआ आटा, थोड़ी सी हल्दी मिला के विशेष रूप से संध्या के समय खिलाएं। बहुत शुभ लाभ मिलेंगे दोस्तों। अगर आप मिथुन लगन या मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आपको गाय को काले तिल और सफेद तिल मिलाकर तिल के तेल में गूंधा हुआ आटे में एक पेड़ा बनाकर वो आप खिलाएं और साथ में गाय को हरे पत्ते खिलाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आप कर्क लगन या कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो आपको गाय को पीले पेड़े में, अब यहां पे पेड़े में पीला आप कैसे करेंगे, तो आप हल्दी केसर जरूर डालिए उस आटे में जिसका आप पेड़ा बना रहे हैं। देसी घी डालिए और थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए। इसमें आप भीगे हुए साबुत काले उड़द की दाल को आप इस पेड़े के बीच में डालें और वो गाय को खिलाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। सिंह लगन के व्यक्ति को गाय को आटे का पेड़ा दूध में गूंदकर चीनी उसके अंदर मिक्स करके पेड़ा बना के खिलाना बहुत शुभ है। यहां 2 के अंक में आप पेड़े उनको गाय को खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। जब आप खिला रहे हो तो आप अपनी जो मन में मनोकामना है वो भी आप गौ माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भोग वो स्वीकार करें और आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। कन्या लगन और कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत सरल उपाय है दोस्तों। आपने क्या करना है, आपने शहद, सरसों का तेल, काले तिल, सफेद तिल, साथ में आपने थोड़ी सी भीगी हुई गेहूं और साथ में भीगे हुए साबुत काले उड़द, इन सबको इकट्ठा करके आपने पेड़े के अंदर डालकर 8 पेड़े अपने ऊपर से उतारकर गाय को खिलाने हैं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अचूक उपाय है, कन्या लगन वाले व्यक्ति बहुत खुश हो जाएंगे ये उपाय करके। अगर आप तुला लगन या तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आपको इस दिन शाम को गाय को हरा चारा तो दोस्तों खिलाना ही है, साथ में साबुत हरे मूंग को भिगोकर उसे आटे के पेड़े में दबाकर ये भी आप खिलाएं। यहां पर आटे के 6 पेड़े आप लें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आप वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो इस दिन शाम को गाय को आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शहद और साथ में इसमें मिश्री की डली का पीस के उसका चूरा बना के इन 3 चीजों को आप आटे के पेड़े में गूंद कर गाय को खिलाएं। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें एक विशेष प्रयोग आप और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दही डाल लीजिए आटा गूंदने के समय, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आप धनु लगन या धनु राशि के व्यक्ति हैं दोस्तों तो आपने शाम के समय गाय को चीनी, दूध, चावल, इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपने इसे आटे में गूंद कर छोटे छोटे पेड़े, 9 पेड़े बनाकर गाय को खिलाने हैं। जब आप ये गाय को खिला रहे हो तो आप गौ माता से अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप मकर लगन या मकर राशि के व्यक्ति हैं दोस्तों तो बड़े सरल उपाय है। गाय को हरा चारा तो खिलाना ही है आपने, साथ में देसी घी में गूंधा हुआ, दूध के साथ, चीनी के साथ गूंधा हुआ आटा, उसके आप पेड़े बनाएंगे, 6 पेड़े बनाएंगे आप और उसको आप गौ माता को खिलाएंगे और खिलाते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें।
अगर आपका लग्न या राशि कुंभ है तो आपको सरल उपाय है जो गौ माता के लिए करना है। छोटी दिवाली की संध्या में आप क्या करेंगे, आप गुड़, गेहूं, इसको आप आटे के अंदर गूंद कर, गेहूं भिगो के डालनी है दोस्तों, और गुड़ का पीस के उसका चूरा बना लीजिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा केसर डालिए, आटे को गूंद के इसके 5 पेड़े बनाएं, अपने ऊपर से उतार के गौ माता को खिलाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। अगर आप मीन लगन या मीन राशि के व्यक्ति हैं तो यहां पर आपको गौ माता को ऐसे भोग लगाना है, नोट कर लीजिए। एक परात में थोड़ी सी भीगी हुई गेहूं लें, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ की शक्कर डालें, थोड़ा सा दही डालें, गाय का पीला देसी घी डालें, पिसी हुई मिश्री डालें और काले तिल, सफेद तिल के साथ साबुत काले उड़द की दाल भीगी हुई डालें। इसके बाद आपने इन सारे चीजों को मिक्स करके आटे में गूंद के 8 आपने पेड़े बनाने हैं और इन पेड़ों को आपने गौ माता को एक एक करके खिलाना है। हर पेड़े को खिलाते हुए आप गौ माता से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक सरल उपाय आपको और बता रहा हूं यम के लिए। आपने एक यम के नाम का एक बड़ा सा दीपक जलाना है। यह दीपक चौमुखा हो दोस्तों, तिल के तेल का हो। आपने इसे जला के दक्षिण दिशा में थोड़ी देर रखना है, फिर इसे उठाकर घर के हर कोने में आप जाएं। वहां पर इस कमरे को, कोई स्टोर है उसको, बाथरूम को, टॉयलेट को, पूजा घर को, किचन को, जितने भी आपकी यूनिट्स हैं घर में, उन सब जगह इस पूरे के पूरे बड़े दीपक को आप घुमाइए। पूरे घर में घुमाने के बाद आप इस दीपक को घर से कहीं दूर किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए दोस्तों। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता तो दूर हो जाएगी और जब तक आप वापस आएंगे आप ये पाएंगे घर में एक सकारात्मकता का माहौल बन गया है। यम के साथ साथ पितरों के नाम का भी एक दीपक दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये विशेष है, लोग भूल जाते हैं। छोटी दिवाली वाले दिन दक्षिणी दीवार में या घर के दक्षिणी हिस्से में पितरों के नाम का एक दीपक आप जरूर जलाएं और उस दिन पितरों को हाथ जोड़कर उनसे उनका आशीर्वाद मांगें। बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूजा तो हमें सभी देवी देवताओं की करनी है, उसकी कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन छोटी दिवाली वाले दिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, भगवान श्री कृष्ण की, मृत्यु के देवता यमराज की और काली माता की विशेष रूप से पूजा होनी है। मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि काली माता के लिए यह दिन विशेष रूप से काफी प्रांतों में, काफी राज्यों में इसको एक विशेष रूप से मनाया जाता है और यहां तक कि इस दिन को काली चौदश के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। इस दिन काली माता की विशेष रूप से पूजा करें, 2 फायदे मिलेंगे। शत्रु शमन तो निश्चित है दोस्तों, शत्रु शमन के साथ साथ जो भय वाली चीजें आपको परेशान कर रही हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। एक शक्ति महसूस होगी आपको। जितनी भी प्रकार की नकारात्मकता है आसपास, किसी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है जिसे हम काला जादू बोलते हैं, कोई नेगेटिव ऑरा है, उससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, विशेष रूप से देवी देवताओं के पूजन के बाद जो पूजन में आपने दीपक रखे हैं, इन दीपक को उठाकर घर में चारों तरफ आप वहां पर उन्हें लगाएं। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक लगाएं। वापस याद दिला रहा हूं, दीपक केवल इस दिन तिल के तेल के जलेंगे। सरसों के तेल के दीपक या देसी घी के दीपक बिल्कुल वर्जित है दोस्तों। छोटी दिवाली को अभी हमने बहुत नामों से जाना,
नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो लोग विशेष रूप से अपने रूप को लेकर, अपने सौंदर्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके अंदर उनको सौंदर्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान रखना है, और सौंदर्य का तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर महसूस करे और सुंदर दिखे भी। दोस्तों, इस दिन विशेष उपाय करें, क्योंकि इस दिन को रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। क्या है वो उपाय, नोट करें आप। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने पूरे शरीर पर तिल के तेल से मालिश करनी है दोस्तों। फिर आपको पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर स्नान करना है दोस्तों। स्नान करते समय आप यहां पर थोड़ा सा हल्दी, गुलाब जल, दही में मिक्स करके इसका भी लेप अपने शरीर पर थोड़ी देर लगाएं, और उसके बाद फिर इसी पत्तों वाले पानी से आप नहा लें। नहाने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण के या विष्णु भगवान के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए, और अपने लिए, सौंदर्य के लिए और एक बेहतर रूप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से कबूल होगी। दक्षिण दिशा में शाम के समय यम के नाम का दीपक जलाकर दोस्तों नरक से मुक्ति मिलती है, मृत्यु का भय भी खत्म होता है, और विशेष रूप से पितरों का जो आशीर्वाद मिलेगा उससे धन संपदा घर में बनी रहेगी हमेशा। दोस्तों, धनतेरस और छोटी दिवाली का दिन एक और चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आप ये बात ध्यान रखें कि घर में जो भी व्यर्थ, बेकार का सामान पड़ा हुआ है, टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, खराब मशीनरी है, कोई ऐसी चीज है जो आपके मैकेनिक ने भी मना कर दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपने किसी कारण से उसे घर में रखा हुआ है, तो कोई भी ऐसी फटी पुरानी चीजें जो भी हैं, इन्हें आप धनतेरस वाले दिन से शुरू करके छोटी दिवाली की रात तक इन्हें घर से बाहर फेंक दें। दूसरा, याद रखें, धनतेरस की रात और छोटी दिवाली की रात घर का कोई भी हिस्सा अंधेरे में ना हो। सब जगह आप रोशनी जलाएं और दीपक जलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेगेटिविटीज इन स्थानों पे अपना घर बना लेती हैं, और ज्योत जब जलती है, दीपक जब जलता है, ये उस जगह से सभी प्रकार की नकारात्मकता को पूरी तरीके से जला देता है, भस्म कर देता है। दोस्तों, एक और सरल उपाय भी बताना चाहूंगा। ये उपाय विशेष रूप से जो व्यर्थ में धन घर से बाहर जाता है अकारण, या धन प्राप्ति में जो कमी रहती है घरों में, उसके लिए विशेष रूप से बहुत लाभदायक है। दोस्तों, क्या करना है, हमने यहां पे रौली, लाल गुलाब के फूल और लाल चंदन की पूजा करनी है। इसको आपने पूजन के बाद एक लाल कपड़े में लपेटकर, इसे लाल धागे से ऊपर से बांधकर आपने इसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। बहुत सरल उपाय है दोस्तों, और हर मंगलवार, हर बृहस्पतिवार और हर शनिवार को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इत्र छिड़कते रहिए। देखिए, व्यर्थ में जो धन बाहर जा रहा था, फजूल खर्ची हो रही थी, नुकसान हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा और नए धन का आगमन के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। दोस्तों, एक और सरल उपाय बता रहा हूं। नरक चतुर्दशी के दिन मैं इस वीडियो में बार बार बोलता आया हूं, यम की, मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। आपको यह बताऊंगा कि यह उपाय करना किसने है। जो भी उस घर की सबसे बड़ी उम्र की महिला है, उसके द्वारा यह दीप घर में जलाया जाना चाहिए, और फिर वो
पूरे परिवार की शांति के लिए, हर व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करे, पितरों से प्रार्थना करे, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इन उपायों को प्रयोग में लाके आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करेंगे, परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और आपका जीवन आगे बहुत उन्नति करेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने परिवार के और सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। किसी कारण अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए आप, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप क्लिक करें। इस नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली के जो उपाय हैं, ये अचूक रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और चैलेंज कर रहा हूं, आप पूरा YouTube भी ढूंढ लेंगे तो आपको राशि अनुसार उपाय कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो का जो मैंने मेहनत करके बनाया है, आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठाएं और जीवन से सभी परेशानियों से, तकलीफों से मुक्ति पालें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।